पहले तो मेरा एक सवाल है। आज को 6 या 7 दिन, मोस्टली एक वीक, एक हफ्ता हो गया है सर। इतने दिन से आप कहाँ थे? अब्बा के स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है सर? इतने दिन से बच्चों के साथ जो बैठे हैं उनके ऊपर केसेस पड़े, बहुत सारे इश्यूज उन्होंने फेस कर को ही, तो इतने दिन से आप आगे नहीं है। अब आने का क्या मकसद सर? नहीं देखो, अब आने का मकसद नहीं। मैं जिस दिन जो इदारा बंद हुआ, ये इदारा बंद होने के बाद बच्चियां बैठने के बाद सारों को कंफ्यूजन था। फर्स्ट दिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। बच्चे बैठने की वजह से जो इल्जामात और जो उनका गुस्सा जाहिर करना जायज था वहां पर वो करे थे। उसके बाद में मैंने भी उसके बारे में स्टडी किया, तो एक कानूनी लड़ाई में कानूनी कदम बढ़ाए तो मैं 4 कदम आता हूँ बोले हैं। इंशाअल्लाह उनको भी, अगर सारे हमारे जैसा कि हमारे साथी मिलकर जा रहे हैं, उनको कन्विंस करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो मसला जो भी होकर है वो मसले को हल करने की, और जो अब्दुल मजीद साहब भी स्टेटमेंट में बोले हैं, तो उन्होंने भी कौम की फिक्र करके आगे बढ़े हैं। इसी तरह अजू ब्रदर्स भी वहाँ पर कौम की खिदमत के लिए। क्या इसमें आपके जेडीएस के पार्टी के मेंबर्स भी जुड़ेंगे? देखो, यहाँ जेडीएस और कांग्रेस नहीं, क्योंकि हमने जेडीएस के लोगों को कहीं पे भी नहीं देखा इस मसले में। देखो, यहाँ पर पार्टी का मसला आने की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है। यहाँ पर जो पार्टी है, अब यहाँ पर मैं भी जेडीएस में हूँ। बुलाने का रीजन क्या सर? क्या वजह से आज आप प्रेस मीट बुला को ही? जी, सबसे अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सारे उम्मत मुस्लिमा के ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। इसके बाद प्रेस मीट आज बुलाने का वजह फारुखिया गर्ल्स जो मसला चल रहा है और बच्चियां जो बारिश में भीगले को वहाँ पर जो बैठी, उसमें बहुत सारे इदारे जैसा कि HDPI और अजू ब्रदर्स और आम आदमी पार्टी, उसके साथ कांग्रेस के नुमाइंदे, वहाँ पर एकदम बच्चियां बैठने की वजह से सारों को कंफ्यूजन था कि सारे एकदम वहाँ पर गए, और गुस्से में बहुत सारे लोग जो उनका गुस्सा जाहिर करना था वो जाहिर भी करे। तो दूसरी बात, यहाँ पर मसला इदारों का और बल्कि बच्चियों की पढ़ाई का बहुत बड़ा मसला है। तो जितने लोग वहाँ पर गए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ अब जो प्रेस के अंदर सारे इनके ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगा रही, इनके ऊपर उन्होंने लगा रही, तो मसला यहाँ पर हल नहीं होगा। तो मैं तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम इकट्ठा होकर इस मसले का हल करेंगे। तो अभी मैं जो HDPI के और PFI के और अजू ब्रदर्स को, इनको सबको जाके मैं उनसे मिलकर उनको बात कर इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म को लाकर उनको ये मसला यहाँ पर नहीं रुकता। अभी बहुत सारे एजुकेशन ट्रस्ट उनके चल रहे हैं फारुखिया के, तो कल का दिन अभी वो जो ट्रस्ट आई उसके भी बारे में बहुत सारे केसा चल रही, तो ये प्लेटफॉर्म को लाको मैं देखा सारे का। तो अब्दुल मजीद साहब भी फिक्र रखते हुए एक प्लेटफॉर्म को आने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ अजू ब्रदर्स भी कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़कर काम करने की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे इदारे भी वहाँ पर बात कर रहे हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म को लाने की मेरी एक कोशिश है, और मैं इनके सारों घरों के पास जाकर मैं इंशाअल्लाह इनको भी इन्वाइट करूँगा। इसके साथ साथ मुस्लिम फेडरेशन जो हिजाब के मामले काम करे, उनको भी जाकर मैं इन्वाइट करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ उल्मा, बहुत सारे उल्मा कौम की फिक्र रखते हुए आगे बढ़कर काम करे हैं, उनको भी बात कर
मैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म को लाने की कोशिश कर जहां पर मैं तनवीर सेठ साहब का भी जो बयान देखा उसमें भी वो कौम की खिदमत के लिए आप एक कदम बढ़े तो मैं 4 कदम आगे आऊँगा, जो स्टेटमेंट उनका भी देखा हूँ। सारों के स्टेटमेंट देखने के बाद मैं इनके घर पर जाकर इंशाअल्लाह इनको इकट्ठा कर जो RMAT की जो फारूक याकी ट्रस्ट के जिम्मेदारान को भी एक प्लेटफॉर्म पर हम सारे जुड़कर बुलाकर उसके बाद में जो जो कौम की खिदमत करने आगे बढ़े हैं उनको सब इकट्ठा कर इंशाअल्लाह ये जो मसला चल रहा है ये मसले को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो मेरा एक सवाल है, आज को 6 या 7 दिन मोस्टली एक वीक एक हफ्ता हो गया है सर। इतने दिन से आप कहाँ थे? अब्बा के स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है सर? इतने दिन से बच्चों के साथ जो बैठे उनके ऊपर केसेस पड़े, बहुत सारे इश्यूज उन्होंने फेस कर को ही, तो इतने दिन से आप आगे नहीं है। अब्बा आने का क्या मकसद सर? नहीं देखो, अब्बा आने का मकसद नहीं। मैं जिस दिन जो इदारा बंद हुआ, ये इदारा बंद होने के बाद बच्चियां बैठने के बाद सारों को कंफ्यूजन था। सारे लोग एक दिन में इदारा कोसा भी बंद नहीं होता, तो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो आकर इदारा बंद कर रहे हैं। इसके वजाहत बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी, फर्स्ट दिन किसी को कुछ मालूम नहीं था, बच्चे बैठने की वजह से जो इल्जामात और जो उनका गुस्सा जाहिर करना जायज था वहां पर वो करे थे। उसके बाद में मैंने भी उसके बारे में स्टडी किया, तो एक कानूनी लड़ाई हमें कानूनी तरीके से ही लड़ना चाहिए। और कन्फ्यूजन में फर्स्ट डे जो बयानात हुए, दूसरे दिन या तीसरे दिन बयानात को जो जानने के बाद बयानात चेंज हुए, तो कैसा जो पढ़कर हैं उनको भी ये इल्म नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कन्फ्यूजन बहुत सारे लोग इसमें करे हैं। इस वजह से मैंने भी एक बीच में एक स्टेटमेंट दिया था, और उसके बाद ये हल करने के लिए मैं और हमारे बहुत सारे इदारों के साथी मिलकर ये एक फैसले पर आए हैं कि सारे इदारों को हम जाकर मिलेंगे। सर जैसे कि MLA इस मसले को लेकर कह रहे हैं कि वो स्कूल का आज या कल ये होना ही था, ये स्कूल खुलने का चांस नहीं है, होता है नहीं कर को भी क्या भी ये नहीं है, तो इस वजह से थोड़े बहुत स्कूल सजेस्ट कर को ही तनवीर सेठ सर वहाँ एडमिशन्स करा लियो कर को बोल रही। तो अब आप सबको इकट्ठा लेकर क्या करना चाहते हैं सर? देखो, जो इदारा अभी एजुकेशन के बारे में जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कानूनी जो अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो हमारे बच्चों का और बच्चियों का पढ़ाई का मसला है, और जो वहाँ पर होकर है ये हमारे फारूक याकी ट्रस्टीज और उनके सदर सेक्रेटरी उनको जमाने की वजह से ही हमें सारों को पता चलता है कि क्या वहाँ पर होकर है। ये एक इदारा नहीं, ये पहले भी एक इदारा ऐसा कमानी दरवाजे के अंदर एक इदारा भी बंद होकर है, ये सेकेंड इदारा है। इनके कम से कम फारूक याकी के 17 इदारे हैं, तो और दूसरे भी फारूक याकी के केसेस वक्फ बोर्ड के या इनके जो मामलात हैं इसको बैठकर हल करने की कोशिश के लिए ये हम कर रहे हैं। जहां तक तनवीर सेठ साहब जो बताए हैं, मेरे ख्याल से अभी इदारे ज़्यादा होना है, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। इस वजह से वो भी एक कदम बढ़ाए तो मैं 4 कदम आता हूँ बोले हैं। इंशाअल्लाह उनको भी अगर सारे हमारे जैसा कि हमारे साथी मिलकर जा रहे हैं, उनको कन्विंस करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो मसला जो भी होकर है वो मसले को हल करने की हमारी कोशिश है। सर अभी सबके सामने ये बात आ चुकी है, मैसूर में स्कूल को ऐसा हुआ है बोल को सब जगह बात चल रही है सर, तो सब भी जो बोल रही ये जो ट्रस्टीज हैं उनका फॉल्ट ये कर को जो बोल रही, आप इसके बारे में क्या बोलती? देखो, फॉल्ट किसका भी रंद है, फॉल्ट को एक प्लेटफॉर्म पर बैठे तो किसका फॉल्ट क्या हो है। अब यहाँ पर सारे लोग स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट आ रहा है,
यहाँ पर इनके खिलाफ वो बोल रहे हैं, उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं, उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पर अगर ये सारे जुड़ गए तो इंशाअल्लाह उनके जो ज़हीनात है, उनको जो तकलीफ हुए है वो भी बताए, और हमें आगे तनवीर सेठ साहब से जो सहूलत लेना है, और हर पॉलिटिकल पार्टी कौम की जज्बात रखते हुए आगे बढ़े हैं। वो जब भी कौम को तकलीफ होगी, मैं जहां तक देखता हूं कि कोविड के टाइम में, कोविड के मामले में हर इदारा काम किया है, और यहाँ पर कोई भी हिंदू ना देखे ना मुस्लिम देखे। आज यहाँ मुसलमान के बच्चों का एक एजुकेशन का मुद्दा है। मेरे ख्याल से ये सारे इकट्ठा होंगे। एक कर्नाटक स्टेट को मैसूर से एक मैसेज सारे मिलकर, अगर कौम कभी भी तकलीफ में होगी या एजुकेशन के बारे में और या दूसरे कुछ और बारे में हो, हम एक होकर काम करने की एक मिसाल कायम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जब सियासत होगी तब उनका फ्लैग लेकर वो उनका स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेंगे। तो अभी जो बच्चों का मसला है, एजुकेशन का मसला है, इसे एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने की मेरी अपील है, और मैं सारों के घरों को जाकर मैं बात करूंगा। और वहां पर भी जो फर्स्ट डे जो कंफ्यूजन हुआ है, बहुत सारे गलतियां भी होकर हैं, वहां पर गलतियों को माफ कर बच्चों का एजुकेशन का मुद्दा है, मैं उनके घर पर भी जाऊंगा, और अज्जू ब्रदर्स के घर पर भी जाऊंगा, अब्दुल मजीद साहब के घर पर भी जाऊंगा, और PFI के जो नबील हैं उनके घर पर भी जाऊंगा, और उसके साथ साथ उल्मा के पास भी जाकर बात करूंगा, और उसके साथ हमारे मुस्लिम फेडरेशन जो लास्ट टाइम काम किए थे उनके पास भी जाकर बात कर इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बिठाकर यह मुद्दे को हल करने की कोशिश करेंगे। सर, तो क्या आपको लगता है सबका एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना स्कूल खुल जाएगी? देखो, स्कूल खुलना या ना खुलना ये कोर्ट का मुद्दा, जो नबील साहब भी बोल रहे हैं, अब्दुल मजीद साहब भी ये बात ब्रीफ कर हैं, उसके बारे में जो होना है इंशाअल्लाह उसके बारे में भी 12 तारीख को जो कोर्ट का मामला है वो एक स्कूल का मुद्दा वो एक रहेगा। और इसके साथ साथ फारूक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का केसेस चल रहे हैं। अगर हम एक होकर आज काम नहीं करेंगे तो कल का दिन वो स्कूल भी बच्चे बाहर बैठना पड़ता है। इस वजह से ये फिक्र रखकर सारे मैं जैसा कि आप बताए कि ये बहुत आगे चला गया है, मुझे भी मालूम है ये आगे बहुत चला गया है। ये पॉलिटिकल जो सियासतदान जो हैं ये भी कौम की खिदमत कहाँ, वो जब कौम की जरूरत पड़े वो भी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मुसलमान कौम है, एक होती है, अगर एक हुई तो इंशाअल्लाह ये बच्चों का जो पढ़ाई का मसला है वो हल कर सकते हैं। तो आज आपका ये प्रेस मीट करने का मकसद बस इतना है कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ के आगे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होना करके आप प्रेस मीट कर रहे हैं? जी, आगे भी ये प्रॉब्लम्स नहीं होना। इसके साथ साथ कौम के जो इदारे हैं, बहुत सारों को इदारों से मतलब नहीं है, लेकिन जो बच्चे इदारे में पढ़ रहे हैं वो इदारों को, वो बच्चों को एक बैकअप होना है। यहाँ पर जो फारूखिया स्कूल है, ये फारूखिया रहने की वजह से हमारे मुसलमानों के बच्चे पढ़ने की वजह से आज कौम का एक बहुत बड़ा उनको सपोर्ट मिल रहा है। और कौम के जो वहाँ पर जज्बात रखकर बात कर रहे हैं, उन्होंने भी वो कौम के बच्चों के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक हद तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होकर है, वो अंडरस्टैंडिंग को एक कर सारे एक होना ही पड़ता है। जब कौम की बात करते हैं, कौम के बच्चों की बात करते हैं, तभी ये सारे एक होने के बावजूद ही काम हो सकता है, वरना ये काम नहीं हो सकता। देखो, आज ईद रहने की वजह से भी, और ये मसला एजुकेशन का मसला है, और ये ऐसा एक माहौल बन रहा है कि कंफ्यूजन में सारे अवाम भी कंफ्यूजन में है। कोई तो आगे बढ़कर काम करना है। हमारी साथियां की, हमारे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इनके घर पर आज या कल से
मैं इनके घर पर जाकर इंशाल्लाह बात कर और जो आगे मसले हैं और इसके साथ साथ तो जो इदारे छूट गए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सब इकट्ठा होकर हम काम करेंगे, जिससे जो काम लेना है सारे मिलकर कौम का जब मसला आता है तो एक होकर काम करेंगे। सर क्या इसमें आपके जेडीएस के पार्टी के मेंबर्स भी जुड़ेंगे? देखो यहाँ जेडीएस और कांग्रेस नहीं, क्योंकि हमने जेडीएस के लोगों को कहीं पे भी नहीं देखा इस मसले में। देखो यहाँ पर पार्टी का मसला आने की वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है। यहाँ पर जो पार्टी है, अब यहाँ पर मैं भी जेडीएस में हूँ जी, अब मैं बात कर रहा हूँ ना, और बहुत सारे लोग जेडीएस में हैं, वो भी कौम की दर्द रखते हुए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे जो फ्लैग्स हैं, वो एक इस मुद्दे पर हमारे घर पर रखकर वो इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर होकर हम भी मैसूर से एक दिखाएंगे कि हम सारे कौम का जब मुद्दा आता है तो हम सारे एक भी हो सकते हैं, और जब पॉलिटिकल आता है तो उनकी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जब इलेक्शन होगा तब हमारा काम करेंगे। लेकिन ये मसले में यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का ईगो रखते हुए हम बात नहीं कर रहे। मैं इंशाअल्लाह ये बाजू रखकर मैं सारों से, हर पॉलिटिकल पार्टी से भी मिलने की कोशिश करूंगा, उनको पर्सनल बात कर इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर ये सारे जो फैसला लेते हैं वो फैसले के साथ मैं भी उनके साथ जुड़कर इंशाअल्लाह काम करूंगा। थैंक यू सर।